स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जिस तरह से आपने बताया कि ऐतिहासिक धरोहर भारत को वापस मिल रही है, जो कॉपर प्लेट्स हैं चोल राजाओं के, चोल कालीन दरअसल वो वापस लाई गई हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। और इस पर हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक एम्बेसडर मीरा शंकर जुड़ी हुई हैं, जो कि पूर्व महानिदेशक भी है आईसीसीआर की। एम्बेसडर मीरा शंकर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे इसका आकलन करेंगी, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से एक अभियान चलाया गया है पिछले 10-12 वर्षों में, जो खोई हुई विरासत, खोई हुई सांस्कृतिक धरोहर जो देश से किसी भी कारण से, चाहे वो औपनिवेशिक काल में ले जाई गई या चोरी करके तमाम मूर्तियां और इस तरह के आर्टिफैक्ट्स ले जाए गए हैं, किस तरह से आप देखती हैं आज जब हम नीदरलैंड से इन चोल कालीन कॉपर प्लेट्स को वापस पा रहे हैं? ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी सांस्कृतिक धरोहर और जो इतिहास है उसके बारे में हमें सबूत मिलता है और नॉलेज मिलता है जी। तो राजा राज चोला जो थे वो एक काफी जाने माने रूलर थे। उनके जमाने में काफी मंदिर वगैरह भी बने। और इस कॉपर प्लेट से ये भी पता चलता है कि भारत के रिश्ते उस समय राजा राज चोल के जो किंगडम थी वो दक्षिण पूर्व एशिया से भी रिश्ते रखते थे, व्यापार के भी और संस्कृति के भी और धर्म के भी, और काफी आना जाना दोनों देश कई क्षेत्रों के बीच रहता था। और ये भी हमें पता चलता है जी कि जो हिंदू राजा थे वहां के, वो केवल हिंदू टेम्पल्स को ही नहीं दान देते थे, पर बुद्ध विहार को भी देते थे जी। और कई राजा जो दक्षिण में थे वो दोनों ही धर्म एक तरीके से अपनाते थे। कभी वो हिंदू होते थे, कभी वो बौद्ध होते थे, पर इन प्लेट से हमें पता चलता है जी। तो ये एक काफी अच्छी कोशिश रही है कि जो भारत की संपत्ति है जी, जो बाहर चली गई है इतिहास की वजह से या चोरी की वजह से, वो अब धीरे धीरे वापस आ गई है जी। और बाकी देश भी अब इसमें सहयोग देने लगे हैं जी। जो पहले कुछ सालों पहले तक नहीं देते थे जी। अब उन्होंने भी अपनी नीति बदली है, क्योंकि कई देशों से भी मांग हुई है कि हमारे यहाँ से जो चोरी करी गई संपत्ति है वो वापस दो। कई चीजें नहीं भी देते हैं, जैसे एल्जिन मार्बल्स हैं ग्रीस के, जो यूके में है वो यूके नहीं देता, कोहिनूर नहीं देता, पर बाकी चीजें, कई चीजें दे भी रहे हैं कई देश। तो ये एक अच्छी बात है। और ये जो प्रधानमंत्री का नीदरलैंड्स में यात्रा रही है, इसमें ये एएसएल और टाटा के बीच जो समझौता हुआ है जी, ये जी, जो जी, हमें मिली है ये कॉपर प्लेट्स, ये एक तरीके से बीते गए दिनों के बारे में बताती है। पर ये एएसएमएल और टाटा के बीच जो समझौता हुआ है ये भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एएसएमएल जो है वो सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स बनाती है, उसके पास नैनो लिथोग्राफी की टेक्नोलॉजी है। और इससे अभी तक जो भारत के पास सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है काफी एक तरीके से कह सकते हो डेटेड है, बहुत एडवांस नहीं है। इस जॉइंट वेंचर से ये उम्मीद रहती है कि आगे चल के हम लोग और एडवांस टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में यहाँ बना पाएंगे और अपनी जो एक्सपर्टीज है इस क्षेत्र में वो बढ़ा पाएंगे। तो वो भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है जी। आपने दोनों महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की बात कही, तो दोनों पे ही मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से
थोड़ा इसको और विस्तार दें। और जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारा या ये कहें कि बहुत ज़बरदस्त प्रयास, एक पूरा अभियान भारत सरकार की तरफ से पिछले 10-12 वर्षों में चलाया गया है कि जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है उसको वापस लाया जाए। ये जो चोल कालीन कॉपर प्लेट्स हैं, इनका वापस आना, किस तरह से आप इसको एक सांस्कृतिक कूटनीति की भारत के लिहाज से उसको जीत की तरह से देखती हैं? एक सवाल ये। और दूसरा, जो आपने ASML और टाटा के बीच में जो समझौते की बात कही, किस तरह से ये जो भारत का ये जो हमारा सेमीकंडक्टर विजन है उसको एक नई राह देता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो कॉपर प्लेट्स राजा राज चोला के समय की जो वापस करी गई हैं, मैं जीत और हार इसमें नहीं मानती। मैं सोचती हूँ कि ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग जीत से है। तो मेरा सवाल था कूटनीतिक सफलता के तौर पर कैसे देखती हैं, क्योंकि इसको लाने में प्रयास बहुत करना पड़ता है, शायद आप बेहतर बताएंगी। सफलता तो है जी, क्योंकि पहले तो कोई देश तैयार ही नहीं होता था कोई चीज वापस देने के लिए। पर इससे हुआ क्या कि जो विकासशील देश थे जी, उनके यहाँ से काफी चोरी का सामान बाहर गया है। आप उनके बड़े बड़े म्यूजियम्स में देखिए तो चोरी से यहाँ से कई सारी मूर्तियां, कई सारी ऐतिहासिक ऑब्जेक्ट्स, डार्ट सब वहां दिखती थी, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था मांग पे कि आप ये लौटाएं। अब जो है थोड़ी नीति बदली है और यूएस ने काफी सारी ऑब्जेक्ट्स भारत को लौटाई है और बाकी देश भी अब थोड़ा बहुत लौटाने लगे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इसमें मैं जीत और हार की बात नहीं कहूंगी, बिल्कुल। पर कूटनीतिक सफलता की बात जरूर है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए और इस विषय पर महत्वपूर्ण बात करने के लिए।